नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। खासकर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उस उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ फिर से जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार बड़ा परचम लहरा सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने उतार कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से हार मान लेंगे? क्योंकि जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई है, वो इतनी आसानी से इस बार दोहराने का प्रयास तो नहीं करेंगे। वहीं साथ में ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट पर ऐसे चेहरे की तलाश में है जहां पर ये गुंजाइश ना हो कि वो इस बार ये सीट हार जाएंगे। वहीं कटहरी सीट पर बात करें तो वहां पर मायावती का दबदबा माना जाता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ फिर से वही एक कैंडिडेट उतारने का प्रयास करेंगे जो मायावती को टक्कर दे पाए। हालांकि मायावती जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से फायदा पहुंचाते हुए नजर आई हैं, क्या इस बार भी कटहरी सीट पर वही समीकरण दोहराया जाएगा? लेकिन अगर बात करें मिल्कीपुर सीट की, और अवधेश प्रसाद जब से अयोध्या सीट पर जीत दर्ज किए हैं, तब से अखिलेश यादव का जो भरोसा है उन पर 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर बिना ही सोचे समझे उन्होंने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये है कि उनके सामने कौन सा ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जिससे वो अजीत प्रसाद को मात दे पाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा विवादों में रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, जिसमें अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष पद सौंप दिया गया। नहीं तो माना यह जा रहा था कि अपर्णा यादव को मिल्कीपुर सीट से कोई भी प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा सकता है। अगर उतारते तो शायद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का खेल खराब हो सकता था, लेकिन अपर्णा यादव को वहां भी ये जिम्मेदारी नहीं मिली। अब दूसरा नाम कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य, बृजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी का निकलकर सामने आता है। अगर इन सीटों पर इनका चेहरा दिया जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी? हालांकि ये जितने चेहरे हैं वो लगातार अपनी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। हालांकि नुकसान बस संघमित्रा की सीट पर देखने को मिला। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, वो भी जीत जाते हैं। और वहीं वरुण गांधी का टिकट काट कर जीतन प्रसाद को टिकट दिया जाता है, वो भी जीत जाते हैं। बचती है संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य 2 बार की बदायूं से सांसद रह चुकी और कहीं ना कहीं उनको जब टिकट नहीं दिया जाता है रोते हुए नजर आती हैं। और उनका टिकट कटना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उस सीट से उतारती है वो सीट पर हारती हुई नजर आती है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य का जो कद है वो प्रत्याशी हारने की वजह से और बढ़ता हुआ नजर आया। तो ऐसे माना जा रहा है कि क्या इन प्रत्याशियों में से योगी आदित्यनाथ फिर से किसी को मौका देते हुए नजर आएंगे? अगर नहीं देते हैं तो वो प्रत्याशी कौन होगा? कहीं ना कहीं इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अखिलेश यादव फिर से अयोध्या की सीट पर जो उन्होंने जीत दर्ज की, वही मिल्कीपुर सीट पर भी जीत का परचम लहराएंगे? क्या वही जीत का समीकरण बनाते हुए नजर आएंगे? कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि अवधेश प्रसाद जिस तरीके से अयोध्या सीट पर जीत दर्ज करते हैं, अपने बेटे को मिल्कीपुर सीट पर जीत दिला पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मात मिलेगी या फिर जीत मिलेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।